सर आइजैक न्यूटन को दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक माना जाता है। उनके साइंटिफिक लॉज और इन्वेंशंस ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पर दोस्तों, इतने इंटेलिजेंट और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट होते हुए भी सर आइजैक न्यूटन स्टॉक मार्केट में बुरी तरह फेल हो गए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी स्टॉक मार्केट के पजल को सॉल्व नहीं कर पाए। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप वो गलतियां ना करें जो सर आइजैक न्यूटन ने की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1710 में, जब रॉबर्ट हार्ली ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस के हेड बने और पाया कि गवर्नमेंट कर्ज में डूबी है। बढ़ते कर्ज की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रॉबर्ट हार्ली ने जॉन ब्लंट नाम के एक बैंकर से हेल्प मांगी। जॉन ब्लंट ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर साल 1711 में साउथ सी कंपनी स्टार्ट की। कंपनी ने अनाउंस किया कि सारे क्रेडिटर्स जिन्होंने गवर्नमेंट को लोन दिया है वो अपने डेट्स कंपनी के पास सरेंडर कर सकते हैं, जिसके बदले में उन्हें उनके डेट के वैल्यू के बराबर अमाउंट के शेयर्स मिल जाएंगे। पब्लिक के बीच कंपनी में इंटरेस्ट बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने कंपनी को स्पेनिश अमेरिका से ट्रेड करने की मोनोपोली भी दी। जॉन ब्लंट ने लोगों को इसी मोनोपोली के भरोसे कंपनी के बेहतरीन फ्यूचर के सपने दिखाने शुरू किए। इससे क्रेडिटर्स अपने डेट्स कंपनी को सरेंडर करके उसके बदले में कंपनी के शेयर्स लेने लगे। कुछ सालों के बाद साल 1718 में ब्रिटेन के प्रिंस किंग जॉर्ज फर्स्ट ने खुद को कंपनी का गवर्नर बनाया। ये देखकर आम लोगों का कंपनी के ऊपर भरोसा बहुत बढ़ गया और लोग कंपनी के शेयर्स बाय करने लगे और इस वजह से कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। शेयर प्राइस को बढ़ता देखकर साल 1719 तक सारे क्रेडिटर्स ने अपने डेट को कंपनी के शेयर्स में बदल लिया। दोस्तों, उसी वक्त पर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक और ब्रिटेन के अमीर लोगों में शुमार सर आइजैक न्यूटन ने भी कंपनी के बढ़ते हुए शेयर प्राइस को देखकर और अच्छे फ्यूचर की उम्मीद करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। वहीं साउथ सी कंपनी ने अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। कंपनी ने ब्रिटेन के सभी बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को शेयर्स फ्री में बांटने शुरू किए, जिससे वो लोग आम लोगों के बीच कंपनी की जमकर तारीफ करने लगे। इससे कंपनी की शेयर प्राइस और तेजी से बढ़ने लगी और ये जनवरी 1720 में 120 पाउंड से मार्च 1720 में 330 पाउंड हो गया। सर आइजैक न्यूटन ने लोगों के बीच कंपनी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखा। उन्हें लगने लगा कि कंपनी की शेयर प्राइस कभी भी गिर सकती है और उन्होंने अपने सारे शेयर्स को लगभग 100% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। पर दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। कंपनी अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए एक स्कीम लेकर आई कि कोई भी शेयर प्राइस का बस 20% देकर भी शेयर बाई कर सकता है। ये स्कीम आते ही लोग साउथ सी कंपनी के शेयर्स को बाई करने के लिए पागल हो गए और कंपनी के शेयर प्राइस तूफान की तरह बढ़ता हुआ मई 1720 में 550 पाउंड हो गया। सर आइजैक न्यूटन तो अपने शेयर सेल कर चुके थे, पर कंपनी के बढ़ते शेयर प्राइस को देखकर उन्हें अपने डिसीजन पर अफसोस होने लगा। पर फिर भी उन्हें यकीन था कि शेयर की प्राइस अब और ऊपर नहीं जा सकती और तेजी से बहुत कम हो जाएगी। पर दोस्तों, कंपनी अपने शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। कंपनी फिर एक न्यू स्कीम लेकर आई और ये डिसाइड किया कि वो लोगों को अपने शेयर्स बाय करने के लिए लोन देगी। कंपनी ने लोन देना स्टार्ट किया और अब लोग कंपनी से लोन लेकर कंपनी के ही शेयर्स बाय करने लगे। ये स्कीम आने के बाद सभी लोगों को बस साउथ सी कंपनी के शेयर्स चाहिए थे, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो या एक छोटा ट्रेडर। शेयर्स की इस जबरदस्त डिमांड से कंपनी की शेयर प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ जून 1720 में 890 पाउंड हो गया। सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर तो ढूंढ चुके थे, और साउथ सी कंपनी के बढ़ते शेयर प्राइस के पीछे कौन सा फोर्स था ये वो समझ नहीं पा रहे थे। अपने शेयर्स को बहुत पहले बेच देने की गलती और लोगों को आसानी से कंपनी के शेयर्स में पैसे कमाते देखना उन्हें बहुत ज़्यादा खल रहा था। आखिरकार सर आइजैक न्यूटन ने खुद को अपने मेंटल इनर्शिया से बाहर निकाला और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में पहले से काफ़ी ज़्यादा पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किया। पर उन्हें यह पता नहीं था कि कंपनी का शेयर प्राइस बस अपने शिखर पर पहुंचने ही वाला था। कुछ वक्त के लिए सर आइजैक न्यूटन को शेयर्स फिर से बाय करने का अपना डिसीजन सही लगा। जब अगस्त 1720 में कंपनी का शेयर प्राइस 1000 पाउंड हो गया, उन्हें अब ये लगने लगा था कि शेयर की प्राइस अब ऊपर ही जाएगी और इसलिए उन्हें शेयर्स को सेल करने का ख्याल तक नहीं आया। आखिरकार अगस्त 1720 में ही कंपनी का शेयर प्राइस
1050 पाउंड के हाई प्राइस तक जाकर कम होने लगा। सर आइजैक न्यूटन को शेयर प्राइस का कम होना टेम्पोररी लगा और उन्होंने अपने शेयर को सेल नहीं किया। पर दोस्तों इस बार कंपनी कोई न्यू स्कीम नहीं ला पाई और शेयर प्राइस एक महीने में यानी सितंबर 1720 तक 1050 पाउंड से 175 पाउंड आ गया। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि लोगों का कंपनी पर भरोसा बढ़े, पर ऐसा नहीं हो सका और दिसंबर 1720 तक शेयर प्राइस 124 पाउंड आ गया। और इस तरह सर आइजैक न्यूटन की आंखों के सामने उनके लगभग 20,000 पाउंड हवा हो गए, जिनकी वैल्यू आज करीब 30 करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि सर आइजैक न्यूटन दुनिया में अब तक के सबसे इंटेलिजेंट इंसानों में से एक है और जिस तरह से उन्होंने दुनिया को बदला शायद ही वैसा कोई कर पाए। पर इन सब के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में उन्हें इतना बड़ा लॉस हुआ। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे सर आइजैक न्यूटन इतने इंटेलिजेंट होते हुए भी स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाए। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि सर आइजैक न्यूटन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और इन्वेस्टिंग की सबसे खतरनाक गलतियों में से 3 गलतियां की और इन्हीं गलतियों की वजह से उन्हें इतना बड़ा नुकसान भी हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने बिना नॉलेज और रिसर्च किए साउथ सी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अगर सर आइजैक न्यूटन ने कंपनी के फाइनेंशियल्स और प्रॉफिट्स को देखा होता तो शायद वो कभी इस कंपनी में इन्वेस्ट ही ना करते। फिर जब उन्होंने अपने शेयर्स को 100% प्रॉफिट पर बेच दिया तो शेयर प्राइस को बढ़ते हुए देखना उन्हें अच्छा नहीं लगा और अपने इमोशंस की ग्रेविटी में आकर उन्होंने वापस से शेयर्स को हाई प्राइस पर बाय कर लिया। पर इस वक्त तक भी सर आइजैक न्यूटन अपना लॉस बचा सकते थे अगर वो अपने शेयर्स को प्राइस गिरते ही सेल कर देते। लेकिन इस बार उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि खुद की इस गलती को नहीं माना कि उन्होंने इतने हाई प्राइस पर कंपनी के शेयर्स बाय करके गलती की है और वो इस उम्मीद में रहे कि शेयर प्राइस वापस से ऊपर जाएगी। पर दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं और सर आइजैक न्यूटन को 30 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह दोस्तों स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंस से ज़्यादा इमोशंस मायने रखती है। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ और इन्वेस्टिंग की बड़ी बड़ी गलतियों को ना करें तो हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग की 10 सबसे बड़ी गलतियों से बचना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो सर आइजैक न्यूटन के स्टॉक मार्केट लॉस के ऊपर। हमने आज जाना कि कैसे सर आइजैक न्यूटन ने इमोशंस में आकर गलतियाँ की और 30 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ मिस न हो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।